हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। दोस्तों आज है 10 अगस्त। ठीक है, आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त को आपका पेपर होता है IBPS RRB क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। ठीक है, अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो बनाया था कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो क्या मैंने कहा था, लो रहने वाला है। अब जैसा कि आप सभी ने पेपर जो भी स्टूडेंट ने दिया होगा, फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो पेपर ईजी आया। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग की अगर बात करें या क्वांट की सेक्शन की बात करें, दोनों इजी आया है ना। अब यहाँ पे इजी आने से हुआ क्या कि 80 में लोग यहाँ पे 75 तक कर लिए। अब ये हुआ दिमाग में लोगों का कि अरे 75 गया तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा। अब इसके बाद एक नया ट्विस्ट होता है वो सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में होता क्या है, सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे रीजनिंग एज इट इज रहा, इजी रहा, लेकिन जैसे ही क्वांट की बात करें यहाँ पे आया मॉडरेट हो गया। लो ठीक है, बस कुछ अब क्या, अब यहाँ से सारा चीज़ अलग हो जाएगा है ना। कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ईजी था, क्वांट की बात करें मॉडरेट आ गया। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ लोग 35 कर रहे थे, यहाँ पे लगभग 25 पर ही काटा रुक गया। ठीक है, तो अब जब ऐड करते तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में लोगों ने 75 तक किया। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट की बात है। सेकंड शिफ्ट आते आते ये चीज़ें डाउन होकर 60 से लेकर 65 तक चला गया। और ऐसे ही थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट की बात होगी, फिर इसके बाद जो जिनका भी पेपर है आने वाले टाइम पे उनका भी यही हाल होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में पेपर का जो लेवल है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कट ऑफ कुछ भी हो, पेपर का मीन्स कि पेपर का पेपर लेवल कुछ भी हो, आपका इस बार का कट ऑफ जो होगा लो ही होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जिन्होंने अगर 80 में 75 बना दी, क्या ये सब के सब सही है? ये भी तो होता है ना कि आपने 80 में आउट ऑफ 80 कर दिया। एक्यूरेसी भी तो मेंटेन होना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 90% है तो क्या मतलब रह जाता है? ये कट छट के आपको कहीं ना कहीं 62 पर, या कई बार तो ऐसा मैंने देखा है कि 58 पर आकर सिमट जाता है नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी सिलेक्शन फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जिनका भी पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में हो या फिर जिनका भी पेपर किसी और दिन हो, ध्यान रखिएगा आपका अटेम्प्ट बस इतना ही होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी आप बस 62 से लेकर 66 में रखिए। ठीक है, OBC EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें, आप 58 से लेकर 62 तक रखिए। SC कैटेगरी हो आप 54 से 58 करके रखिए, और ST कैटेगरी आप 50 से 54 करके रखिए। ठीक है, स्टेट वाइज की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेट वाइज ये थोड़े से डिफर होंगे, थोड़े से प्लस माइनस हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। कुल मिलाकर अगर बात करें जनरल कैटेगरी का, अगर बात करें OBC SC ST, आप अटेम्प्ट इस तरह से करके रखिए विद 100% एक्यूरेसी, इतना ही में रख लीजिए। ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी रखिए या एक्यूरेसी अच्छी रखिए। एक्यूरेसी 100% रखिए या एक्यूरेसी अच्छी रखिए, आप बस इतना ही अटेम्प्ट करके रखिए, बस और कुछ नहीं करना है। जैसा कि अभी आपको पता था कि जैसे कि मैंने भी सिलेबस में आपको पहले बता रखा था कि क्वांट में क्या आएगा, रीजन में क्या आएगा। तो क्वांट और रीजन की बात करते हैं, इसमें मैंने अभी बताया कि इजी आया, ये आपका मॉडरेट। ठीक है, इजी भी आया, मॉडरेट भी आया, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में चेंजेस होता रहा। तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट होगा नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। ठीक है, या नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है ये चीज़ें देखने को बन सकता है, कभी ये ईजी तो कभी ये, दोनों ईजी, कभी मॉडरेट रहा है तो ये ईजी रहा, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों मॉडरेट रह सकता है, टफ भी हो सकता है, टफ प्लस इजी रह सकता है ना। तो ऐसे चीज़ें हो सकता है। तो अब बात है कि इस बार कट ऑफ मैंने जैसा पहले भी बताया था, कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात बिल्कुल रखिएगा। जो लोग 60 भी करके आ रहे हैं वो श्योर रहें, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उनका प्री क्लियर हो जाएगा, बशर्ते कि 100% एक्यूरेसी रखे होंगे या अच्छी रही होगी। जैसे कि एक आध दो गलत हो गया, बाकी सब का सब सही है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो कट ऑफ कर हम बात करते हैं IBPS का, अगर बात करते हैं RRB क्लर्क प्रीलिम्स का आउट ऑफ 80 में, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कट ऑफ रहेगा तो देख लीजिए। कुछ स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे जनरल कैटेगरी का बिहार 64, उत्तर प्रदेश 68, मध्य प्रदेश 66, वेस्ट बंगाल 67, आंध्र प्रदेश 50, गुजरात 68, राजस्थान 69, झारखंड 68, 66, 67, उड़ीसा 69, इससे से आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जनरल, ये देख रहे हैं आप OBC, ये देख रहे हैं EWS SC ST। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे आपका 69 भी है, कहीं पे 68 भी है, और हमने क्या बोला 60 प्लस ही आप करके आइए, बिल्कुल करके आइए, क्योंकि 80 में आप 60 प्लस कर लेते हैं। एक्यूरेसी 100%, क्योंकि सारा रोल प्ले होता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी अच्छी रही, यहाँ से 7 से 8 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, 7 से 8 नंबर बढ़ते हैं तो प्री आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और आप बस सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं, जैसे सेक्शनल
एक तो होता है सेक्शनल कटअप भी होता है जो कि आपको क्लियर करना होता है। तो सेक्शनल कटअप के अगर बात करें क्वांट रीजनिंग में, क्वांट में अगर हो सकता है कि 7 हो सकता है, 7 से 8 इसका क्वांट का हो। सेक्शनल कटअप रीजनिंग का हो सकता है कि 5 से 6 हो। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर रीजनिंग में आप 40 आउट ऑफ 40 ले आते हैं, ठीक है, और आप यहाँ से 6 मार्क्स लेकर आते हैं तो टोटल होता है 46, और 46 में सोचिए आप कट ऑफ कभी क्लियर ही नहीं कर पाइएगा। तो सेक्शनल टाइमिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लोग कहते हैं सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये दोनों अगर मिला लेते 8 से 14 नंबर में थोड़ी सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर कोई सेक्शन में आउट ऑफ 40 भी ले आते हैं तो ठीक है 40, और यहाँ से 6 लाते हैं 46 नंबर पे भी नहीं सिलेक्शन होना है, तो कोई हाल में भी आपका ऐसा सिलेक्शन सेक्शनल कट ऑफ पर कोई असर नहीं होता। हाँ, आपका मेंस वाले पेपर में जो होगा, मेंस वाले पेपर में वहाँ सेक्शनल कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है टफ होता है, और वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें तो 4 सेक्शन होंगे वहाँ पे। 4 सेक्शन में अगर किसी एक सेक्शन 4 सेक्शन मिलाकर आपका अगर स्कोर अगर स्कोर आपका यहाँ पे 30 आउट ऑफ 100 के बाद 35 आउट ऑफ 100 आ रहा है, अगर यहाँ पे एक आध भी, ठीक है, एक आध आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। 35 आ गया और कट ऑफ आपका रहा ही 35, लेकिन किसी एक सेक्शन में हुआ क्या कि आपका सेक्शनल कट ऑफ 2 था और आपको आगे 1 मार्क्स ख़त्म, ठीक है। तो कुल मिला के मेंस वाले जो पोर्शन होते हैं, ठीक है, मेंस वाले जो होते हैं उसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ पर, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ पर ध्यान देना होगा। मीन्स कि वहाँ पे दोनों चीज़ें आपको करनी है, कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और आपका फाइनल जो कट ऑफ है वो भी क्लियर करने लगा। तो बाकी कैटेगरी देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, पंजाब, केरला और आपका असम, ठीक है। तो सारे इस बार के कट ऑफ होने वाले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो उसके बाद कुछ इसी तरह से होगा। जैसे कि आपको लगा था कि प्री का जो था फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ईजी पेपर आया तो लगा कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस का ये रहा सिलेबस, इस प्रकार का होगा, ठीक है। मेंस में भी आपका फर्स्ट 1 2 3 ये 4 ये 5 है ना, यहाँ पे 5 सेक्शन होता है, 200 सवाल और 200 मार्क्स के होते हैं। मैंने फिर से बताया कि अगर 5 सेक्शन है, किसी एक में भी आपका सेक्शनल कट ऑफ कम होता है तो वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये बात को ध्यान रखिए। और ये है आपका आरआरबी क्लर्क जो पिछले साल का फाइनल कट ऑफ है, तो इस प्रकार के जो पिछले बार से कम ही रहेगा, ठीक है। तो सारे स्टेट का देख लीजिए, ये रहा आपका कट ऑफ, ठीक। तो चलिए, जिनका भी पेपर है नेक्स्ट शिफ्ट में आप बिल्कुल यहाँ पे घबराएंगे नहीं। आपको करना क्या है, बस इतना ही तो करना है, 60 से लेकर आप 65 आप बस करके आइए। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, ये इतना करके आइए, 60 से 65 100% एक्यूरेसी अपना दे के आइए। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ पे आप 75 लाने की कोशिश मत कीजिए कि नहीं भाई 75 ही करना है और आपका एक्यूरेसी गिर के आ गया 90%, आप वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, है ना। आपका स्कोर हो सकता है 75 तो करके आए, आपका एक्यूरेसी अच्छी नहीं, तो 1-2 पजल गलत हो गए, सारा ख़त्म, ठीक है। फिर आपका स्कोर गिर के जो जहाँ 75 दिख रहा है वो हो सकता है कि 56, 57, 55 रह जाए और आपके वहाँ से कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएंगे, है ना। अगर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, ओबीसी की बात करूँ तो ठीक है। तो इस बात पे फोकस करिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी खासकर, और जो एससी कैटेगरी है वो बिल्कुल अपना 50 से लेकर 60 के बीच में मेंटेन रखें, है ना। वहाँ पे 100% वो भी आप एक्यूरेसी रखें, वहाँ से आपका भी डेफिनेटली वहाँ पे प्रीलिम्स होगा, लेकिन बस शर्त है कि आप एक्यूरेसी पे मेंटेन रखें, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए भी, और आज के जो थर्ड शिफ्ट है, फोर्थ शिफ्ट है, उनको भी ऑल द बेस्ट। घबराइए नहीं, आराम से पेपर करके आइए, जितना बनता उतना करिए, पर बेस्ट करके आइए, अपना 100% एक्यूरेसी करके आइए, बस इतना कहना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।